हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर का तीसरा सेशन देखते हैं, जिसमें 12 जनवरी से शुरू करेंगे और 12 जनवरी से पीछे हम सेशन करवा दिए हैं और इसी तरीक़ा से आगे भी कंटिन्यू क्लास मॉर्निंग में आते रहेगा। तो देखते हैं, इसमें बोला गया है कि किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। तो आइंस्टीन प्रोब जो लॉन्च किया है, आइंस्टीन प्रोब वो लॉन्च किया है चीन ने। किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। कौन सा? तो आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है चीन ने। अगले प्रश्न देखिएगा कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम संगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा कि 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू किया है? तो युवा निधि योजना शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। किसने शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। किसके लिए? तो बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बना है बर्नी हाट। कौन सा? तो बर्नी हाट प्रदूषित शहर बना था 2023 में। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है? तो सविता कसवाल को। किसे? तो सविता कसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है, सविता कसवाल को। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित हुआ है? अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित हुआ है, तो वो हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित हुआ है, तो वो हुआ है महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न देखिएगा। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपलू कुंडू बने हैं। दक्षिणी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कुंडू बने हैं। कौन बने हैं? तो उपल कुंडू बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा कि किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा किया है? तो किया है आइसलैंड ने। किसने घोषणा किया है? तो आइसलैंड ने ज्वाला फटने की वजह से आपातकाल की घोषणा कर दिया है आइसलैंड ने। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? ऑपरेशन अमृत का बात करते हैं कि ऑपरेशन अमृत शुरू हुआ है, तो केरल राज्य में शुरू हुआ है। केरल राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता है योगेश सिंह ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा। 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालय वुल्फ को किया गया है।
15 जनवरी 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयन वुल्फ को असुरक्षित मतलब रेड डेटा बुक में डाला गया है या रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न है कि 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र ने क्या किया है? तो हासिल किया है। 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क में मान्यता हासिल किया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ? तो महाराष्ट्र का। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र को डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 15 जनवरी 2024 को सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने किया है। किसने किया है? तो इंडियन आर्मी ने किया है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम। संभव को लॉन्च किया है। तो संभव को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी। संभव को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी। अगले प्रश्न देखिएगा। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित हुआ है? तो थाईलैंड के साथ हुआ है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या लॉन्च आयोजित हुआ है? तो थाईलैंड के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? तो थाईलैंड के साथ हुआ है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया गया है? तो मुजफ्फरपुर बनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर बनाया जाएगा। कहाँ? तो मुजफ्फरनगर बनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर बनाया जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है मेडिसन मार्स ने जीता है। कौन जीता है? तो मेडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है। तो मेडिसन मार्स ने जीता है। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को सेवा मुक्त किया है। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को किया है। किसको किया है? तो चीता को सेवा मुक्त दिया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को चुना गया है। लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी तो लियोनेल मेसी को चुना गया है। अगले प्रश्न देखिएगा कि भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो सरयू नदी पर चलेगी। कौन सी नदी पर? तो सरयू नदी पर चलेगी। सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो सरयू नदी पर चलेगी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। भारत का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा। असम के सर्वोच्च
असम वैभव, असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। असम वैभव, असम वैभव। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर कौन बनी है? तो सू रेडफर्न बनी है, सू रेडफर्न बनी है। 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर कौन बनी है? तो सू रेडफर्न बनी है। 17 जनवरी 2024 को ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका ने शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा है, भारत का स्थान चौथा है। तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका, भारत का स्थान चौथा है। तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा कि 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगले प्रश्न देखेगा कि 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी है? तो LIC बनी है, सबसे मूल्यवान पीएसयू बनी है। कहाँ? 2006 फीट ऊंची विश्व में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर की ऊंची प्रतिमा लगा है। तो देख लेंगे कि वो लगा है स्टैचू ऑफ सोशल सिस्टम को उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। 206 फीट की अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन, उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। BR अम्बेडकर का स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न देखिएगा कि 18 जनवरी 2024 को किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा मिला है? 18 जनवरी 2024 को किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा मिला है? तो TCS को मिला है। किसको मिला है? तो TCS कंपनी को मिला है। एयर शो विंग्स इंडिया 2024, एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ है। एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद हुआ है, हैदराबाद। 18 जनवरी 2024 को किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ प्रतियोगिता फिर शुरू हुआ है? तो असम में हुआ है। कहाँ? तो असम में हुआ है। 18 जनवरी 2024 को किस राज्य में 9 साल के अंतराल पर के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ कहाँ शुरू हुआ है? तो भैंसों की लड़ाई असम में शुरू हुआ है। कहाँ? तो असम में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा बने हैं। 18 जनवरी 2024 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु झा को नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान के
चीफ ऑफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त हुआ है? तो शांतनु झा नियुक्त हुए हैं। महतारी वंदना योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुआ था कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है महतारी वंदना योजना तो छत्तीसगढ़ में। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के फल कच्ची खरक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात में पड़ता है। किस राज्य के फल है कच्ची खरीक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात। कहाँ? तो गुजरात। दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन बनी है? तो कुवैती दिनार बनी है। दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन बना है? तो कुवैती दिनार बना है। 19 जनवरी 2024 को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच को चुना गया है। 19 जनवरी 2024 को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो नोवाक जोकोविच को चुना गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6ठे संस्करण चेन्नई में हुआ है। किस देश के मून मिशन स्नाइपर को चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो जापान के। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया है? तो किया है जापान ने। कौन किया है? तो जापान ने किया है। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो फारसी भाषा शामिल होगी। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगा? तो फारसी भाषा शामिल होगा। 2024 के किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। कौन? तो नॉर्थ कोरिया किया है। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली परीक्षण किया है? तो किया है उत्तर कोरिया। कौन सा? उत्तर कोरिया जल के अंदर परमाणु हथियार प्रणाली। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व के मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो गुजरात में। कहाँ पाए गए हैं? तो गुजरात में पाए गए हैं। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में पाए गए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि 20 जनवरी 2024 को किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन हुआ है? तो भारत के प्रतिनिधित्व किया है वी मुरलीधरन ने। बोला है 20 जनवरी 2024 को किसने युगांडा के G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किया था? तो क्या था? वी मुरलीधरन ने किया था। वी मुरलीधरन। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान अनावरण चालू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किसने चालू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने चालू किया है माई स्कूल माई प्राइड चालू किया है। तो कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश चालू किया है। प्रसिद्ध उपन्यास कनव विद औरंगजेब प्रसिद्ध उपन्यास है कनव सेंसेस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो नंदिनी कृष्णन ने किया है। प्रसिद्ध उपन्यास कनव सेंसेस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो नंदिनी कृष्णन ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 20 जनवरी 2024 को अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे हासिल हुआ है? तो टाटा कंपनी को हुआ है। बोला है कि 20 जनवरी 2024 को अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल टाइटल
स्पॉन्सर IPL टाइटल स्पॉन्सर की किसने हासिल किया है? तो टाटा ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? तो टाटा ने हासिल किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले में बोला है कि बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश। कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला? तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को 20 जनवरी 2024 को किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, एक मिला है दिल्ली हवाई अड्डा को और दूसरा मिला है बेंगलुरु हवाई अड्डा को। तो दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डा को विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का मान्यता या पुरस्कार मिला है। 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 21 जनवरी 2024 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने मनाया है। 21 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय मनाया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस राज्य में गोले मेल का आयोजन किया गया है? किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? तो किया गया है, गोले मेले का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा कि 21 जनवरी 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? मनी टू इंडिया लॉन्च किया ICICI बैंक ने। अगले प्रश्न देखिएगा, तो 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फोर्सिंग करने की घोषणा किया है? 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेसिंग करने की घोषणा किया है? तो म्यांमार के साथ। किसके साथ फेसिंग करने की घोषणा किया है? तो म्यांमार के साथ घोषणा किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा दुनिया के सबसे ऊंचा राम मंदिर। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। फोर्ब्स के गोल्ड में कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है। फोर्ब्स के गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश में है? तो यूक्रेन में है। कहाँ? तो ग्रीन रूम्स कहाँ मिलेगा? तो यूक्रेन में। तो खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। अगले प्रश्न देखिएगा, 22 जनवरी 2024 को 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 22 जनवरी 2024 को 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो सम्मेलन हुआ है तो कंपाला युगांडा में हुआ है। NAM शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कंपाला युगांडा में हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। क्या बोला है? तो बोला गया है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। कब? तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। किनको? तो राम मंदिर को। बोलता इस मंदिर को डिजाइन किसने किया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है।
चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। 22 जनवरी 2024 को किस देश ने सलीम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो जापान ने। बोला 22 जनवरी 2024 को किस देश ने सलीम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है? तो किया है जापान ने। किसने किया है? तो जापान ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि 22 जनवरी 2024 के अनुसूचना के अनुसार किस राज्य के अनोखी भाषा माध्यिका, कौन सा? तो माध्यिका विलुप्त होने के कगार पर है। तो माध्यिका विलुप्त होने के कगार पर है, केरल की भाषा है। कहाँ की भाषा है? तो केरल की भाषा है। सूचना के अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माध्यिका विलुप्त होने की कगार पर है? तो केरल। कहाँ की भाषा है? तो केरल की भाषा जो विलुप्त होने के कगार पर है। रायजा गरजोत, क्या बोला है? तो रायजा गरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉट गन क्वालिफायर में कौन सा पदक लाया है? तो कांस्य पदक लाया है। कौन सा? तो कांस्य पदक लाया है। 22 जनवरी 2024 को रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉट गन क्वालिफायर में कौन सा पदक लाया है? तो कांस्य पदक लाया है। अगले प्रश्न देखिएगा। 22 जनवरी 2024 को किसने 22 जनवरी 2024 को किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान चलाया है? गांव चलो अभियान, कौन सा? तो गांव चलो अभियान चलाया है। तो चलाया है जेपी नड्डा ने। किसने चलाया है? तो जेपी नड्डा ने चलाया है। 22 जनवरी 2024 को किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान शुरू किया है? तो जेपी नड्डा ने शुरू किया है। जेपी नड्डा ने शुरू किया है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो डेजर्ट फेस्टिवल हुआ जैसलमेर के राजस्थान में। जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल हुआ है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। 22 जनवरी 2024 को पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से है। बोला है कि पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वे किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। लक्ष्मी प्रिया किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न देखिएगा कि 23 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किए थे। कौन किए थे? तो जगदीप धनखड़ ने किए थे। 23 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान का अभियान उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया है। जगदीप धनखड़ ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा कि 23 जनवरी 2024 को बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ताई तुजू यिंग ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा। भारत ने किस देश का पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथे स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। अगले प्रश्न देखिएगा कि 23 जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र खोला है? तो डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला है? तो गुजरात में। डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र गुजरात में खोला है। कौन? तो गृह मंत्री अमित शाह ने खोला है। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में बोला 23 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हुआ है। खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है, तो किर्गिस्तान के साथ। खंजर किसके साथ हुआ है, तो किर्गिस्तान के साथ हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा कि भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ आयोजित हुआ है, तो साइक्लोन हुआ है भारत और मिस्र के साथ अशांस मिस्र में हुआ है। कहाँ, तो अशांस मिस्र के में हुआ है। कौन सा, तो साइक्लोन हुआ है, और साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के साथ हुआ है। भारत और मिस्र के साथ हुआ है। 23 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर रितु करिद्धल और उद्यमी नवीन तिवारी को। डॉक्टर रितु करिद्धल और उद्यमी नवीन तिवारी को बोला है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर रितु करिद्धल और उद्यमी नवीन को सम्मानित किया गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, कौन, तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो वो मुख्यमंत्री कहाँ के थे, तो वो मुख्यमंत्री थे बिहार के। कहाँ के थे, तो बिहार के मुख्यमंत्री थे। बोला गया है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो मुख्यमंत्री कहाँ के थे, तो बिहार के थे। इसके आगे सेशन 24 जनवरी से अगले दिन में मॉर्निंग में कंटिन्यू लाते रहेंगे। इस सेशन को आपको अगर अच्छा देखने में लगा है या फ़ायदेमंद हुआ है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय ज़रूर व्यक्त करें। और इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।